हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस सीरीज में आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर के बारे में, नंबर 7 के बारे में। अभी तक मैंने आपको 1 to 6 के बारे में बताया हुआ है कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में वो आता है या मिसिंग है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और मैंने आपको बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स भी दिए हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है लेकिन आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है, या फिर 7 नंबर मिसिंग है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स दूंगी। जो मेरे हेल्पफुल टिप्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, डुएबल होते हैं, इजी टू डू होते हैं, जिसे कि आप फॉलो करके 7 की पॉजिटिव एनर्जी को पा सकते हैं। यदि आप 7 नंबर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने 7 बर्थ नंबर के बारे में आपको बहुत डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, 7 डेस्टिनी नंबर के बारे में बताया हुआ है, केतु आपको कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में बताया हुआ है। तो 7 की ब्यूटी को समझने के लिए उन सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। आप किस तरीके से जानेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 है या 7 मिसिंग है। यदि आप 7, 16 या 25th बॉर्न है तो आपके बर्थ नंबर में 7 आता है। यदि आप 7th मंथ ऑफ द ईयर में बॉर्न है यानी कि जुलाई बॉर्न है तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 आएगा। यदि आप 1970s बॉर्न है तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 आएगा। आप 87 बॉर्न है, यदि आप 97 बॉर्न है, 2007, 2017 ऐसे ईयर्स में बॉर्न हुए हैं तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 आएगा। यदि आप 17th या 27th बॉर्न है तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 आएगा। या फिर जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करते हैं और उसे रिड्यूस करते हैं और तब 7 आता है तो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है। तो इस तरीके से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को एक पेपर पे लिखिए और देखिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 है या 7 मिसिंग है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberverse.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है तो 7 आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है, 7 आपको इमोशनल बनाता है, 7 आपको ग्राउंडेड बनाता है। आप चाहे जितने भी सक्सेसफुल हों, जितने भी आपने कामयाबियां देखी हों, लेकिन आप ग्राउंडेड होते हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये जितनी भी कामयाबियां हैं, जितने भी चकाचौंध हैं, ये बहुत ही मोमेंट्री होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, अपनी भावनाओं के साथ साथ आप दूसरों की भावनाओं को भी समझने वाले होते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान किस इंटेंशन से बातें कर रहा है। आप आने वाली चीज़ों को भी भांप लेते हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आप फ्रूटफुल भी होता हुआ देखते हैं। आप बिजनेस में बहुत अच्छा तरक्की करते हैं, आपको फैमिली सपोर्ट मिलता है, बच्चों का प्यार मिलता है, आप इमेजिनेटिव होते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव होना मतलब सिर्फ कुछ लिखना या पोएम लिखना, पोइट्री लिखना, स्टोरीज लिखना या पेंटिंग करना या म्यूज़िक क्रिएट करना। यदि आप खाना भी बनाते हैं तो उसमें भी आप क्रिएटिव हो सकते हैं, नए नए डिशेस बनाना, उसे अलग तरीके से प्रेजेंट करना। यदि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हैं तो भी आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ अलग बात हो सकती है। मतलब आप जो भी काम करते हैं उसमें आप अपनी एक अलग छाप छोड़ देते हैं। यदि 7 आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर कर देता है। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे लोग जादू टोना, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इमेजिनेशन पावर उनकी उतनी ज़्यादा नहीं होती, इंट्यूटिव पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती, वो चीज़ों को भाप नहीं सकते, चीज़ों को जल्दी समझ नहीं सकते हैं। उनका एक डाउटिंग नेचर हो जाता है, हमेशा दूसरों पर डाउट करना, दूसरों की नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखना, नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, नेगेटिविटी की तरफ ही हमेशा उनका ध्यान जाना। वो जो भी मैनिफेस्ट भी करते हैं तो वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करते हैं और अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ही पाते हैं। ऐसे लोगों में इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर ईयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखी जाती है, या यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन हो या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम या नी पेन जैसी चीज़ें भी देखी जाती है। स्किन इश्यूज भी उनमें देखे जाते हैं। यदि 7 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है तो आपको फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं
नहीं मिलता है, बच्चों से उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप नहीं होता है। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि यदि आपके लाइफ पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में भी 7 नहीं है तो आपको बच्चों का सुख नहीं मिल पाता। यदि आपके लाइफ पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 7 है और आपके बच्चे हैं, लेकिन आपका पर्सनल रिलेशनशिप बच्चों के साथ उतना अच्छा नहीं होता है, चाहे अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम हो या उनके साथ उतना कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं हो। यदि आप मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखा जाता। आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप अलग रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स से आप दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि 7 मिसिंग होता है तो आप अपने पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट देखे जाते हैं। यदि 7 नंबर मिसिंग होता है तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और वही काम करना चाहते हैं जिसमें आप अपना फ़ायदा देखते हैं। आप बिल्कुल भी दूसरों की फीलिंग्स नहीं समझते, यहाँ तक कि जो दूसरों के साथ यदि कुछ मिसफॉर्च्यून होता है, गलत कुछ हो जाता है, उनके साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है तो भी आप उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज नहीं करते, अपने आप को डिस्टेंट कर लेते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं। आप दूसरों की फीलिंग्स को, भावनाओं को जल्दी नहीं समझते हैं। 7 नंबर मिसिंग होने पे अक्सर ये भी देखा जाता है कि या तो आप किसी को धोखा देते हैं, नहीं तो आपको कोई लोग धोखा जरूर देते हैं। 7 नंबर के मिसिंग होने से आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी नहीं हो पाते हैं और थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं। आप में कंटेंटमेंट की कमी देखी जाती है, आप किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते, हमेशा आपको एक अंदर में लालच बनी रहती है, लाइफ में कुछ ना कुछ मिसफॉर्च्यून हमेशा लगा रहता है। ये सारी जो मैंने बातें कही हैं, ये भी हो सकता है कि यदि 7 आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तब भी आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में देखेंगे, या फिर 7 मिसिंग है तो भी अपनी लाइफ में आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये सारी चीजें होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर लाइफ में होती हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही इजी रेमेडीज दे रही हूँ, हेल्पफुल टिप्स दे रही हूँ, जिसे आप फॉलो करके 7 की पॉजिटिव एनर्जी को पा सकते हैं। सबसे पहले है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यदि आप मेडिटेशन करें तो ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाता है, आपको ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाता है। सेकंड है कि आप लाइट कलर्स हमेशा पहने, या आपके घर में जो भी अपहोल्स्ट्री आप यूज करते हैं उसमें लाइट कलर्स को ही यूज करें। आप ब्लैक कलर और डार्क कलर से हमेशा अपने आप को दूर रखें। नेक्स्ट है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश करें, चाहे आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ें या स्पिरिचुअल जो गुरुज होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, उनके आसपास रहें। मेरा कहने का मतलब है कि उनको सुने या उनके बुक्स को पढ़ें, उनकी पॉजिटिविटी को अपनाएं, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ही रखें, पॉजिटिव लोगों के बीच में आप अपने आप को रखें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की तरफ जाते हैं, निगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का ही साथ बनाकर रखें। नेक्स्ट है कि आपको क्रिएटिव होने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ जाए। आप कुछ पढ़ें, कुछ लिखें, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ भी क्रिएट करें, चाहे आप म्यूज़िक सुने या म्यूज़िक क्रिएट करें, ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखें। यदि पॉसिबल है तो आप मॉर्निंग वॉक पे बाहर जा सकते हैं, अपने आप को नेचर के बीच में रखें। आप इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं यदि आप रिवर साइड में रहते हैं, या आपके घर के आसपास बीच है, लेक है, तो उसके साइड में आप वॉक करने जाएं, या आप गार्डन में, अपने बालकनी में थोड़ा सा नेचर के साथ वक्त बिताएं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि ऑर्फनेज में कुछ डोनेट करते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। स्ट्रे एनिमल्स को यदि आप फीड कराते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। यदि आप वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आप स्ट्रे एनिमल्स को हर्ट ना करें, उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें मारे नहीं, किसी भी तरीके से उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप बिलीव करते हैं, तो यदि आप गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जो 7 नंबर होता है, केतु होता है, वो वेस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो ये मेक श्योर करें कि आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है वो क्लटर फ्री हो, क्लीन हो सके तो वहाँ पे आप विंड चाइम लगाएं, उस एरिया को साफ सुथरा रखें, ये भी आपके लिए बहुत काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पॉसिबल हो तो आप कुछ भी सिल्वर का यदि पहनते हैं, चाहे सिल्वर रिंग पहनते हैं, सिल्वर ब्रेसलेट पहनते हैं, सिल्वर चेन पहनते हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। 7 की पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए कैट्स आई बहुत इंपॉर्टेंट जेमस्टोन होता है। यदि आप कर सकते हैं तो आप कैट्स आई पहने, लेकिन ये आप खुद से नहीं पहनेंगे, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद ही पहनेंगे। तो ये कुछ बातें थी 7 नंबर के बारे में। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है
लेकिन आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है, या फिर 7 नंबर मिसिंग है, तो आप 7 की पॉजिटिव एनर्जी को कैसे पा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप कंसल्टेशन चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि 7 आपके डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेटिवली आता है, यानी कि 1 2 3 4 बार आता है, तो वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।